चलिए आज का हमारा पॉइंट है पवन। पवन क्या है? देखिए, सबसे पहले मेरी आदत है, आपको पता है कि मैं आपको बहुत ही इजी तरीका, क्योंकि सबका आईक्यू एक स्तर का नहीं होता, चाहे वो कोई सीटेट देने वाला बच्चा हो या कोई यूपीपी देने वाला हो, कोई भी स्टूडेंट हो या मैं खुद ही क्यों ना हूँ, सबका आईक्यू अपना अलग अलग होता है। हर व्यक्ति की सोचने की क्षमता और समझने की क्षमता अलग अलग होती है। पढ़ाने को तो बहुत सारे एजुकेटर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि मैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि जो स्ट्रगल मैंने किया पढ़ने में, एक टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको पढ़ाने में। टीचर का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ आए और किताब से पढ़े और आपको आके बता दे और आप पढ़ लीजिए। अगर हम किसी चीज़ को ईजी कर पाएँ तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अपने स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, तो मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि बच्चों को बहुत ही बेहद आसान तरीके से पढ़ा सकूँ। चलिए किसी दिन आपको हम अपने बारे में बताएंगे हम करते क्या हैं। तो अभी आप लोग अपनी क्लास पे कंसंट्रेट करिए। देखिए, पवने, आज हमारा पॉइंट है पवने। हवा, ठीक। आप जैसे मान लीजिए शाम को निकल रहे हैं, छत पे जा रहे हैं, बहुत तेज़ से हवा चलने लगी और इतनी तेज़ हवा चल रही है कि सारी पन्नियाँ उड़ जा रही हैं, पेड़ वृक्षों से पत्तियाँ गिरने लग रही हैं, और कभी कभी इतना तेज़ तूफान, लोग कहते हैं आंधी आ गई, और इतनी तेज़ आंधी आ गई कि पेड़ उखाड़ देती है। हवाओं का जो वेग होता है वो क्या करता है, पेड़ों को उखाड़ देता है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि पवने हैं क्या। अब आप समझ लेंगे, क्योंकि डिफिनेशन आपसे पूछा नहीं जाता किसी भी एग्ज़ाम में। तो आपको यह जानना है कि उच्च दाब क्षेत्र, जैसे ये मान लीजिए कि एक आपका पृथ्वी है, ये ठीक, ये आपका है निम्न दाब क्षेत्र। क्या है? निम्न दाब क्षेत्र। और यह आपका है उच्च दाब क्षेत्र। क्या है यह आपका? उच्च दाब क्षेत्र। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर बढ़ने वाली जो वायु की दिशा होती है वो क्या होती है? वह आपकी कहलाती है पवन। क्या कहलाती है? पवन। पवन आपकी, इसकी जो डिफिनेशन वह है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो पवन की दिशा बढ़ती है वह क्या कहलाती है? वायु की जो दिशा होती है वह कहलाती है पवन। पवन का अनुभव तो आप कर ही लिए होंगे। कभी कभी बहुत धीरे धीरे हवा चलती है, कभी बहुत तेज़ी से हवा चलने लगती है, कभी कभी इतनी तेज़ हवा चलती है कि लोग कहते हैं अरे आंधी आ गई, जल्दी जल्दी भागो। और हम लोग तो फिर उसमें क्या करता है इंसान, उसमें देखता है कि पेड़ उखड़ गए हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स कमज़ोर रहती हैं, वो भी गिर जाती हैं। तो यह आपकी पवन होती है। अब पवन कितनी होती है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पवनें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। अब देखिए, अस्थाई पवन, नंबर 1 पे जो होती है वो कौन सी होती है? अस्थाई पवने। नंबर 2 पे मौसमी पवने। नंबर 3 पे स्थानीय। स्थानीय पवने। पवने कितनी होती हैं? अस्थाई पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवने। देखिए, अस्थाई पवने क्या है? व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनों को, व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनों को हम कहते हैं अस्थाई पवने। जो पूरे वर्ष एक निश्चित दिशा में चलती हैं वह आपकी कहलाती हैं अस्थाई। जैसे कि शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि ये हमेशा अस्थाई रहती हैं, ये अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती। जैसे इसका एग्जाम्पल है, ये मैंने क्या बताया, व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनों को कहा जाता है अस्थाई पवने। देखिए, यहाँ आपकी दिशा एक इधर जा रही है, कौन? ये पवन है, हवा है, इधर जा रही है, और ये हवा इधर आ रही है। अब पश्चिमी और पूर्वी, इसे क्या है? यह आपकी है पूर्वी और यह आपकी है पश्चिमी। तो पश्चिमी और पूर्वी हवा जो होती है वह हमेशा पूरे वर्ष हमेशा क्या होती है? अस्थाई होती, अपनी दिशा परिवर्तित। जैसे ऐसा नहीं है कि पूर्वी हवा पश्चिम, आज ये पश्चिम, लोग कहते हैं क्या पछियाँव चल रहा है, हम लोग के यहाँ यूपी में बोलते हैं पछियाँव। तो पछियाँव जो गाँव की भाषा में पछियाँव है, वही उसी को कहते हैं पछुआ। और पुरवाई, आज पुरवाई चल रही है। उमस तो होती है पुरवाई में, लेकिन वर्षा की भी, जब हम वर्षा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे पूर्वी हवा का महत्व क्या है। तो पूर्वी और पश्चिमी जो पवन होती है वो अस्थाई पवन के अंतर्गत आती है। यहाँ आप देखिए, मौसमी का मतलब होता है, मौसम का मतलब परिवर्तन होना। मौसम का मतलब ही होता है पवन जो ऋतुओं के अनुसार अपना रूप रंग बदलता है। लोग कहते हैं मौसम हो गए हो, लगातार बदलते रहते हो। तो आपको अगर शब्द समझ में आ गया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अस्थाई का मतलब निश्चित, जो एकदम अडिग रहे, पत्थर की तरह अडिग रहे, मैं हटूंगा नहीं। कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैं
जो एकदम अडिग रहते हैं अपने सिद्धांतों पे, अपने असूलों पे। तो उसी प्रकार से ये पश्चिमी और पूर्वी जो हमारी पवनें हैं, यह भी एकदम अडिग हैं कि मैं अपनी ही दिशा में बहूँगी, मैं किसी और दिशा में नहीं जाऊँगी। और मौसमी, इनका कोई भरोसा नहीं, जैसे ऋतु यानी गिरगिट है, कभी भी रंग बदल लेती है। अब इन्हीं को हम कहते हैं मानसूनी पवनें। इन्हीं को क्या कहते हैं? मानसूनी पवनें, यानी कि ऋतुओं के अनुसार यह बदलती रहती हैं। मौसमी मतलब जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित करती रहें, उनके अंतर्गत कौन सी पवन आती है? मानसूनी पवन आती है। स्थानीय पवन, स्थानीय का मतलब लोग कहते हैं स्थानीय मेला लगा हुआ है। आप समझिए एग्जाम्पल मेले का क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको यह समझ में आएगा कि स्थानीय का मतलब क्या है। जैसे स्कूलों में छुट्टी होनी होती है, ये होता है भैया छुट्टी कर दो, आज स्थानीय मेला लगा हुआ है। स्थानीय का मतलब गाँव, कस्बा या एक छोटा सा समुदाय जहाँ एक छोटे समुदाय के लोग रहते हों। जैसे कि मान लीजिए आपका गांव है, तो आपके गांव का जो चीज़ें होंगी, जैसे स्थानीय बाज़ार लगती है, जैसे मान लीजिए 4-5 किलोमीटर की रेंज में 10-12 गांव की जो एक प्रॉपर प्लेस होता है, कोई छोटी सी बाज़ार होती है, तो लोग क्या करते हैं अपनी दैनिक आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं उसको खरीदने जाते हैं, तो वहाँ कहते हैं स्थानीय बाज़ार है, स्थानीय मेला है। तो स्थानीय का मतलब होता है जो एक छोटे क्षेत्र में चलती है। ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव, लेकिन अगर ये मानसूनी पवन है तो क्या है, ये ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन करने लगती है। ऐसा नहीं है कि मानसूनी पवन कहाँ चलेगी सिर्फ अकेले, मान लीजिए मैं प्रतापगढ़ की निवासी हूँ, सिर्फ प्रतापगढ़ के, मान लीजिए मैं सिविल लाइन्स में रहती हूँ तो सिविल लाइन्स में चलेगी, बाकी जो है दूसरे टाउन, मान लीजिए कोई और टाउन है तो वहाँ पे दूसरी, ऐसा नहीं है। तो और जबकि स्थानीय पवनें क्या हैं? स्थानीय पवनें क्षेत्र विशेष में एक कम समय के लिए होती हैं। जैसे बाज़ार होती है कुछ कम समय के लिए, मेले होते हैं कम टाइम के लिए, एक दिन के लिए, वैसे ये भी होती है। इनका प्रकोप, जैसे लू, अक्सर आप देखते हैं लू चलती है और तेज़ गर्मियों में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो ऐसा तो नहीं हो कि लगातार चलती रहती, 3 दिन हीट वेव जारी हो, 3 दिन 4 दिन चलती हैं, तो वही आपकी होती हैं स्थानीय पवनें। इसका स्थानीय पवनों का जो उदाहरण है वह है लू। अब आप समझ गए पवनें कितनी होती हैं? पवनें 3 होती हैं, अस्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। अस्थायी पवनें कौन सी होती हैं? पूर्वी और पछुआ हवाएं होती हैं आपकी अस्थायी पवनें, और मौसमी पवनों के अंतर्गत मानसूनी पवनें आती हैं। स्थानीय पवनें होती हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में कुछ समय के लिए चलती हैं, वह आपकी होती हैं स्थानीय पवनें, जिसको हम कहते हैं लू। अब यह आपका पवन वाला पॉइंट्स भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, वर्षा। अब आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी क्लास को लेते रहिए।